अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, ला तदाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज आपके सामने हम जो अरब की हुकूमतें हैं और अरब की जो हमसाया हुकूमतें हैं उसके हवाले से हम डिटेल में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी, गौर से सुनिएगा और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपके फ्यूचर में आपके बड़े काम आने वाली हैं। तो इन चीज़ों को सुन के याद करके आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ हमारे चैनल न्यू होप अकेडमी से जुड़े रहें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें और आप और दूसरे लोगों का फ़ायदा भी होता रहे। काइंडली इन वीडियोस को दूसरे तक लाजमी पहुंचाया करें। तो सबसे पहले मुख्तसरन हम बयान करते जाते हैं कि शुमाली अरब की जो हुकूमतें थी, दो अरबी हुकूमतें थी, एक लख्मी हुकूमत है और एक गस्सानी हुकूमत है। मैं मुख्तसरन यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। जो शुमाल मशरक में है, अरब का शुमाल मशरक, वहां पे ये जो लख्मी हुकूमत वहां पे कायम थी। ये असल में किस्रा ईरान के ज़ेरे असर थी। ये ईरान के बादशाह के ज़ेरे असर में ये जो लख्मी हुकूमत है ये मौजूद थी। हीरा इसका पाया सल्तनत था। हीरा पाया सल्तनत इसका इस हुकूमत का था। इस रियासत के हुक्मरान भी ईसाई थे। उन्होंने शाह ईरान के इसरार के बावजूद ईसाई छोड़ने से इनकार कर दिया था। ईरान चूंकि मजूसी मजहब था लिहाजा ये ईसाई लोग थे जिसके अंदर ये हुकूमत थी। इसका हीरा जो है ये इसका सदर मुकाम था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गस्सानी हुकूमत। गस्सानी हुकूमत शुमाल मगरब में हदूद शाम में दरिया फुरात से एला और तबूक तक गस्सानी हुकूमत कायम थी। यानी कि मैं फिर बता दूं कि शुमाल मगरब में हदूद शाम में दरिया फुरात से एला और तबूक तक जो हुकूमत थी वो कौन सी हुकूमत थी? गस्सानी हुकूमत है। गस्सानी सदियों से रूमियों के दिलो जान वफादार रहे, दिलो जान से वफादार रहे हैं। रूमी इन्हें ईरान और अरब और बद्दुओं के खिलाफ ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। सल्तनत हीरा के साथ इनके जंगों का सिलसिला भी इनका जारी रहता था। आखिरी गस्सानी हुक्मरान जुबला बिन अहम था। जबला बिन अहम, ये लफ्ज जबला बिन अहम था। ये आखिरी गस्सानी हुक्मरान था जो कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो गया था। ये आपने याद रखना है, जो इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो गया था। इसके बाद ये जनूबी अरब में इस वक्त भी नीम खुद मुख्तार हुकूमतें मौजूद थी जो कि 6 हिजरी में ईरान के ज़ेरे असर यानी कि रही हैं। जनूबी अरब की हुकूमतें, उसमें से सबसे पहले आ जाती है सल्तनत ओमान, उसके बाद आ जाती है सल्तनत यमन। अब ये सऊदी अरब के मशरकी साहिल में खलीज फारिस और बहरीन के दरमियान जो एक सल्तनत वाक़ है, ये एक ओमानी सल्तनत वाक़ है। ओमान में मौजूदा दौर के मुत्तहिदा अरब अमारात के जो साहिली इलाके भी शामिल हैं और इसी तरह ये किस्रा ईरान की तरफ से इस पर हुकूमत की जाती थी। जैफर किस्रा, अब्द और जैफर, ये आपने नाम सुना होगा, जैफर इस पे हुकूमत करता था, ये आपने याद रखना है। इसके बाद है यमन। सुलह हुदैबिया के वक्त यमन में बाजान और ईरान की तरफ से हाकिम मुकर्रर था। आपको पता है सुलह हुदैबिया के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फरमारवाओं की तरफ खत लिखे थे। बाजान एक गवर्नर था जो यमन का उस वक्त हाकिम था और ये ईरान की तरफ से हाकिम मुकर्रर था। सना इसका दारुल हुकूमत है। यमन के ईसाई हाकिम अबरहा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के साल मक्का पर हमला किया था। शाह हबशा की तरफ से यहाँ पे गवर्नर था। यानी कि यमन के अंदर जो गवर्नर था ना, यमन, हमने हबशा की भी बात करनी है, तो यमन का जो गवर्नर था ये असल में यहाँ पे यमन में अबरहा था। तो हबशा का जो बादशाह था वो नजाशी था। नजाशी का गवर्नर था यमन में जिसने बैतुल्लाह पर हमला किया और जिसको हम मंसूब करते हैं आमुल फील का साल। कौन सा फील करते हैं? आमुल फील, उसको याद रखते हैं। इसके बाद है बहरीन। बहरीन जो है जजीरा नुमाया अरब के मशरक बहरीन का इलाका यमामा और खलीज फारस के दरमियान वाक़या है। इसका दारुल खलीफा दारैन था। शाह ईरान की तरफ से अरबी नफ्सर
और मुंजर बिन सावा मुंजर बिन सावा ये इसके हाकिम थे। ये अभी चल ही रहा। तो बहरहाल ये इसके हाकिम थे और इसने मुलहिका इलाका यमामा के, इनके बहरीन के साथ जो एक इलाका लगता था यमामा, ये वही यमामा है जहां पर जंगे यमामा हुई है मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। तो यमामा के एक अरब सरदार हौजा बिन अली को किसरा ने एजाजी टोपी ताज यानी कि अता किया था, वो जो ताज के लक़ब से मशहूर था। यानी कि इसके साथ इलाका में यमामा का हाकिम था हौजा बिन अली। हौजा बिन अली ये किसरा ईरान की तरफ से मुकर्रर था और किसरा ईरान ने अपनी टोपी दी थी, इसलिए उसको कहा जाता था जुत्ताज। हौजा बिन अली का लक़ब है, ये आपने याद रखना। हौजा बिन अली का लक़ब जुत्ताज है, जो कि बहरीन जो यमामा का हाकिम था, जो कि मुलहिका था बहरीन के साथ। ये चीजें उम्मूमन आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईरानी सल्तनत का। ईरान की सासानी सल्तनत फारिस, कुरमान, खुरासान, मकरान, सिजिस्तान, अज़रबैजान और इराक के मुख्तलिफ इलाकों पर मशहूर व मारूफ रही। सासानी खानदान का सबसे बड़ा मशहूर व मारूफ जो बादशाह था वो था, उसका नाम था नौशेरवान। सासानी बादशाहों का जो सबसे बड़ा मशहूर मारूफ बादशाह था वो नौशेरवान था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बाद फौत हुआ। नौशेरवान का पोता खुसरू परवेज बड़ा ताकतवर और बादशाह था और इसका खजाना सब बादशाहों पर सबकत ले गया। इसके पास 1000 जंगी हाथी थे, 50,000 शाहसवार रोजाना इसे सलामी देते थे। इसने अपने ताजो तख्त की हिफाजत के लिए अपने किसी बेटे और पोते को जिंदा ना छोड़ा, अपने ना बेटे ना पोते को जिंदा छोड़ा। बस वही बचा जो फरार होने में कामयाब हो सका। खुसरू परवेज हद दर्जा मगरूर इंसान था। इसने गुरूर और तकब्बर से आका अलैहिस्सलाम का खत भी फाड़ डाला और 8 हिजरी में खुसरू अपने बेटे शेरवा के हाथों कत्ल हो गया था। इसने अपने भतीजे भांजे सब कत्ल करवा दिए। आखिरकार ये खुसरू परवेज ईरान का जो बादशाह था, जो नौशेरवान का बेटा था, अपने बेटे के हाथों से वो कत्ल हो गया। तो ये सासानी जो बादशाह था वो ईरानी कहलाती। सल्तनत रूम, ईसाइयों की अजीम सल्तनत रूमा का जो दारुल हुकूमत है वो कुस्तुनतुनिया था। एशियाई कोचक, शाम, फलस्तीन, उर्दन, बैतुल मुक़द्दस, मिस्र के ममालिक भी इसमें शामिल थे। इंताकिया, हिम्स, हुल्ब और दिमश्क, तराबुल्स, अल-गर्ब, यरूशलेम, ये सारे इसी इलाके में मौजूद थे। शाह रोम का जो लक़ब होता था वो कैसर था और ईसाइयत रोम का जो है वो सरकारी मजहब था। ईसाइयत इसका सरकारी मजहब था। बड़ी जंगे रूम और ईरान की आपस में बहुत सारी जंगें रही हैं और इन जंगों की वजह से जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने एक शर्त लगाई थी और वो जीत भी गए थे ऊंटों वाली। तो बहरहाल ईरान और रोम ये बड़ी सुपर पावर ताकतें थी अपने अपने वक्त की और अपने अपने इलाके की। इस लिहाज से ये बड़ी अहम समझी जाती हैं। ऐसे मिस्र जो है, मिस्र भी दरियाए नील की जरखेज वादी है और दरियाए नील की जरखेज वादी के साथ मिस्र के नाम से मशहूर 30 कबल मसीह में मिस्र रोमियों ने उस पर कब्जा कर लिया। इस्कंदरिया इसका दारुल हुकूमत था और यहाँ पे जो किप्ती हुक्मरानों का लक़ब था, किप्ती हुक्मरानों का, उसका लक़ब था मकूकस। उसका लक़ब था मकूकस। अब ये रोमियों के बाज़गुज़ार थे। अरब इसे बिन्यामीन कहते थे, जो अरबी ज़बान में मुन्ना कम, यानी कि अहद रिसालत में मिस्र पर जो हुकूमत कर रहा था वह जुरैह बिन मत्ता, यानी कि मुन्ना भी उसको बलर कहा गया बाज़ जगहों पे। तो मिस्र पे उस वक्त जिसकी हुकूमत थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो जुरैह बिन मुन्ना, जिसको बिन्यामीन के लक़ब से भी याद किया जाता है। और ऐसे हबशा जो है बहरे कुल्ज़म और खलीज अदन से एक मुल्क शुरू होता है हबशा, इथोपिया जिसका पूरा नाम है, उसके बाद इसका सोमालिया नाम आ गया। तो हबशा जो है ये भी ईसाइयों का एक बहुत बड़ा मुल्क था, जिसके बादशाह को नजाशी कहा जाता था और ये वही हबशा है जिसकी तरफ मुसलमानों ने हिजरत की थी और मुसलमान फिर वहां पे चले गए थे। तो अब ये मुख्तलिफ सल्तनतें हैं जिसको हमने आपके सामने बड़ी तफसील से बयान की है। सिर्फ इसमें जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, इसमें याद रखने वाली यही है,
हम डिटेल में नहीं जा रहे, इतनी लंबी लंबी बातें नहीं कर रहे, सिर्फ आपको जो बातें बताई गई हैं उसको सिर्फ याद रखिएगा कि फलां सल्तनत कहाँ से है और फलां सल्तनत का सरबराह कौन था और यमामा का कौन था, ईरान के बादशाह का लक़ब क्या था, ईरान का पहला बादशाह खुसरू परवेज कौन था, नौशेरवान कौन था, ये सारी चीजें मैं बता चुका। सल्तनत रूम का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ था, किस मजहब के पैरोकार थे, और इस तरह मिस्र के अंदर जो किप्ती हुक्मरान मकोकस किनका लक़ब था ये आपने याद रखना है, हबशा के बादशाह का नाम, इसके गवर्नर का नाम, और वहां पे जो मजहब है उसके बारे में मैंने आपको बताया, किस जगह पे वाक़ है ये आपको बताया, गस्सानी हुकूमतों के बारे में बताया, नखवी हुकूमत के बारे में बताया, यमन के गवर्नर बाजान के बारे में बताया, ओमान पे जो बादशाह थे जैफर के बारे में बताया, और यमामा के हौजा बिन अली के बारे में बताया। तो आज काफ़ी हद तक आपको जो कब्ल इस्लाम अरबों के हालात है उसके बारे में हमने आपको डिटेल दी है। कोशिश कीजिएगा इसको एक दफ़ा गौर से सुन लें, इंशाअल्लाह ताला आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और आज आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इससे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो जनरल नॉलेज पे भी है, तो इंशाअल्लाह ताला एक क्लास हम लेने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें एक सिलसिला हमारा शुरू हो चुका हो सका तो इंशाअल्लाह ताला हम जीके की क्लास लेंगे जिसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको यहाँ पे काम करवाएंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमें नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।